हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जैक बोर्ड जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ है उसका फिलॉसफी का आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। और हम लोग देखने वाले हैं टोटल 80 मार्क्स का ये होता है, ये आपको पता ही है। 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता था, है ना। तो आशा करते हैं कि आप सबों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की, कौन सा आंसर आपका सही है आप यहाँ से मिला सकते हैं। और जो बच्चे हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाला करके गए होंगे उनका एग्ज़ाम तो और भी बहुत अच्छे तरीके से गया होगा। हमने टोटल 12 सेलेक्ट किए थे, 12 यानी कि 12 क्वेश्चन ही हमने दीर्घ उत्तरीय सेलेक्ट किए हुए थे जो वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता था कि गीता में मोक्ष के कितने मार्ग हैं, तो 3 मार्ग हैं, ठीक है। अच्छा, आपको कंफ्यूज नहीं होना था, पुरुषार्थ 4 हैं और गीता में मोक्ष के मार्ग 3 हैं। वे कौन कौन से हैं, तो ज्ञान है, कर्म है, गुण है। ज्ञान, कर्म और भक्ति भी कहीं कहीं लिखा रह सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये जो स्टूडेंट हमारे पास भेजा था उसका आंसर ये सब मारा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि सब सही ही होगा, हम जो बताएंगे उसको सही आपको मानना है ना। तो खैर उसका भी ये सही था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि मनुष्य की प्रवृत्तियाँ हैं, मनुष्य की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, तो सभी हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी ये भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि आध्यात्मिक अनुभूति को किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया है। तो ये भारतीय दर्शन शास्त्र में भी और पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में भी, यानी कि पाश्चात्य कहने का मतलब क्या हो गया कि वेस्टर्न वाला भी और इंडियन वाला भी, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। 4 है हमारा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसके प्रकार हैं। तो अभी आपको बताए हैं कि पुरुषार्थ के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, ठीक है। और उसी का ये प्रकार है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषार्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषार्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि त्रिपिटक संबंधित है। ये भी वो बेचारा गलत करके आया है, त्रिपिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को क्या कहा जाता है। तो विदेह मुक्ति का अर्थ होता है ना फ्रेंड्स कि मृत्यु के बाद मुक्ति, या ऐसे बोल सकते हैं कि शरीर से मुक्ति। और यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, बोधिसत्व, निर्वाण और कैवल्य। तो कैवल्य का मतलब होता है कि जन्म या मृत्यु के चक्र से स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैवल्य, ठीक है। क्लियर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि अनुमिति के कारण को क्या कहते हैं। तो अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं। अनुमान होता या परोक्ष होता, प्रत्यक्ष नहीं होगा, या तो परोक्ष होगा या तो फिर अनुमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है हमारा कि भारतीय दर्शन के किस पहलू को योग दर्शन कहते हैं। तो व्यावहारिक के पहलू को जो है वो योग दर्शन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे चलते चलते एक बात और आपको बता दें, वैसे अब तो आपका 12th से आगे हो गया, लेकिन जो हमारे पीछे वाले बच्चे देखेंगे उसके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। योग दर्शन यानी कि व्यवहारिक मार्ग पर बल देता है, और अगर सांख्य दर्शन का बात करता तो ये ज्ञान प्राप्ति पे बल देता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है, यहाँ योग दर्शन पूछा था तो व्यवहारिक हो जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि प्रकृति के विकार होते हैं, प्रकृति के कितने विकार होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 23 विकार होते हैं, ठीक है। अगर 17 सपोज दैट रहता, 17, ठीक है, 17 रहता तो 17 भी मारते, क्योंकि 17 मान्य है, लेकिन 23 जो है वो इतने विकार होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 10 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ये आप सभी ने सही किया होगा
कि पदार्थ शब्द में दो शब्द निहित थे। वे कौन कौन से दो शब्द निहित थे? तो पद और अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? ओ सॉरी, यहाँ पे सही आंसर इसमें 17 नहीं होगा फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इसका 83 है मतलब, लेकिन इसमें जो 17 बोले से नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का है। क्वेश्चन नंबर यहाँ कि वैशेषिक दर्शन के द्वारा कितने प्रकार के गुण माने गए हैं? तो ये गुण माने गए हैं 24 प्रकार के, ठीक है, 24 प्रकार के। लेकिन अगर इसमें रहता ऑप्शन में 17 तो हम लोग 17 मारते, क्योंकि 17 मान्य है, लेकिन 18 था यहाँ, 23 था यहाँ, 28 था और 24 है। तो प्रकार तो है 24 लेकिन मान्य है 17, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 18, पता नहीं, लेकिन हमारे अनुसार तो ऑप्शन 24 सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर ये 12 है, ओके। अन्योन्य भाव क्या है? अन्योन्य भाव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनादि अनंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर है। अन्योन्य भाव एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंतर को क्या ये बताता है, ठीक है, संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से जगत की सृष्टि, पालन और संहार को माना गया है। तो ये सत्ता माना गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये करेक्ट आंसर मार के आया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बदरायन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 15 कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, तो ये क्या है? तो पालनहार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोल रहा है कि अद्वैत का अर्थ होता है। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर ये हमारा कितना है? 16 नंबर है ना। अद्वैत का मतलब होता है ना कि एकात्मक भाव, यानी कि दो नहीं, ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कि ग्रीक दर्शन के जनक कौन है? ग्रीक दर्शन के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, तो ये थेलीज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि अनुभववाद के समर्थक हैं। अनुभववाद के समर्थक कौन है? तो ये ह्यूम है। इस सही मारता, इसको तो सही हो जाता, बट इसको देकार्त मार के आ गया है। अनुभववाद के समर्थक कौन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ह्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कि कारण कार्य नियम है। कारण कार्य नियम क्या है? तो ये जो है वो न्याय दर्शन में आता है, यानी कि ये दार्शनिक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं क्या बोलता है कि कारण होता है। कारण होता है क्या होता है? पूर्ववर्ती भी होता है, अनौपचारिक अनुपाधिक भी होता है, नियत भी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि वस्तुवाद है। वस्तुवाद है, वस्तुवाद क्या है? तो ये तत्व मीमांसीय सिद्धांत भी है और ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये एंड बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कि देकार्त ने स्वीकारा है। देकार्त ने क्या स्वीकारा है? क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो देकार्त ने स्वीकारा है, क्या स्वीकारा है? तो पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पिनोजा के अनुसार मन एवं शरीर का संबंध है। स्पिनोजा के अनुसार मन एवं शरीर का संबंध किससे है? तो समानांतरवाद से है। ये एकदम करेक्ट आंसर है, समानांतरवाद से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बर्कले, थोड़ा सा यहाँ ये ऐसा धुंधला टाइप से है, कोई बात नहीं, आप यहाँ समझ सकते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे कि बर्कले समर्थक हैं। बर्कले किनका समर्थक है? तो आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या बोल रहा है कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद के समर्थक हैं। तो निरपेक्ष प्रत्ययवाद के समर्थक कौन है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे हमारे हेगेल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ना कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है कि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, यह विचार किनका है? तो यह विचार जो है किनका नहीं, मतलब किस वाद का है? तो भौतिकवादी का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र है। पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या है? तो मनुष्य केंद्रित, जीवन केंद्रित, पशु केंद्रित, ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोल रहा है कि भारतीय दर्शन में अर्थार्थ ज्ञान कहलाता है।
ये बेचारा गलत करके आया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं प्रमा कहलाता है, अर्थात ज्ञान अर्थात प्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ है। निम्न में से कौन जो है वो पुरुषार्थ है, तो ये आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन का जो है वो आंसर की यानी कि आंसर हम लोग देख चुके हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। आप लोग अपना से मिला के देख सकते हैं आपका कितना सही हुआ, ठीक है। उपनिषदों का सार है, ये कोई भी गलत नहीं ही किया होगा, है ना। तो उपनिषदों का सार क्या है फ्रेंड्स, तो गीता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये आपको भी सही करके आना चाहिए था, है ना। और आशा है कि आप भी सही किए होंगे, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो हम करवाए हुए थे। चलिए तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।